हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में मैथ्स की पेडागोजी के बारे में। दोस्तों आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा गणित शिक्षण का। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि दिया गया है फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स कंप्लीट पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो दोस्तों आपको पूरी कंप्लीट पेडागोजी मैथ्स की डिस्कस की जाएगी यहाँ पर। आज का जो पार्ट रहेगा आपका फर्स्ट रहेगा। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आपको गणित का अर्थ और परिभाषाएं बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब बने रहिए वीडियो के एंड तक। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का सेशन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि बताया था गणित के अर्थ के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे गणित के अर्थ यानी मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए अगर गणित की बात की जाए तो इसके गणित के अर्थ की बात की जाए तो अलग अलग गणितज्ञों के अनुसार अलग अलग कहा गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों एक बार अलग अलग गणितज्ञों के अनुसार क्या कहा गया है। किसी ने जो है गणित को गणना का विज्ञान कहा है यानी साइंस ऑफ कैलकुलेशन। तो किसी ने संख्याओं तथा स्थान का विज्ञान कहा है। और किसी ने मापन, मात्रा और दिशा का विज्ञान कहा है। तो दोस्तों ये सभी आपको याद रखना है। गणित के अर्थ में कभी कभी आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका सीटेट का एग्जाम हो या अगर आप बीएड की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। याद रखिएगा बीएड बीटीसी इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और खास करके ये टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर गणित के अर्थ की बात कर रहे हैं तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। ठीक है, गणना का विज्ञान, संख्याओं तथा स्थान का विज्ञान, नेक्स्ट मापन, मात्रा और दिशा का विज्ञान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गणित के अर्थ की अगर बात करें तो गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं। क्या कहा गया है कि गणित जो है अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे अब दोस्तों परिभाषाओं की बात करते हैं। गणित की परिभाषाएं देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या क्या है, यानी विभिन्न गणितज्ञों के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं हैं, देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर परिभाषाएं दी जा रही है काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉक के अनुसार। लॉक ने क्या कहा है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मन होगा दोस्तों यहाँ, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। दोस्तों ये जो परिभाषा है आपकी लॉक ने दी है, याद रखिएगा दोस्तों, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। आप चाहे कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये ऐसी परिभाषाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। कभी कभी पूछ ली जाती है कि बेल के अनुसार गणित की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। बेल के अनुसार जो है गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। बेल के अनुसार गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही परिभाषाएं लिखी हैं यहाँ पर। गॉस के अनुसार, गॉस ने क्या कहा है, गॉस ने जो है गणित को विज्ञान की रानी बताया है, यानी गणित विज्ञान की रानी है। गॉस ने क्या कहा है, गणित विज्ञान की रानी है। तो दोस्तों ये आपको सभी डेफिनेशंस जो है याद होनी चाहिए, रट लीजिए इन्हें, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है रोजर वेक। नेक्स्ट है आपका हॉगवैन। हॉगवैन के अनुसार क्या है, हॉगवैन ने जो है गणित को सभ्यता का दर्पण बताया है, यानी गणित सभ्यता का दर्पण है। तो यहाँ पर जो आपकी ऊपर से 4 परिभाषाएं हो गई, ये डेफिनेशन 4 हो गई हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों रोजर बेकन की। रोजर बेकन ने गणित को क्या कहा है। दोस्तों थोड़ा सा छोटा हो गया है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यहां पर दोस्तों द्वार लिखा है, याद रखिएगा, द्वार। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, याद रखिए।
ये किसने कहा है? रोजर बेकन के द्वारा दी गई परिभाषा है ये। इन सभी परिभाषाओं को आप नोट करते चलिए, साथ के साथ काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं बर्ट्रैंड रसेल क्या कहते हैं। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही हम यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बर्ट्रैंड रसेल ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही हम ये जान पाते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, देख लीजिए। अब नेक्स्ट आपकी बात करते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार है, देख लेते हैं दोस्तों क्या परिभाषा दी है। गणित को इस रूप से देखना चाहिए कि वह एक वाहन है, यानी एनईपी ने क्या कहा है, गणित को इस रूप से देखना चाहिए कि वह एक वाहन है जिसके माध्यम के द्वारा बच्चों को सोचना, समझना, तर्क शक्ति विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। यह अपने आप में विशिष्ट विषय है तथा किसी भी अन्य विषय का सहगामी हो सकता है जो कि विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है। दोस्तों एनईपी की द्वारा भी बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है। फिर से देख लेते हैं एक बार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार क्या है परिभाषा। गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वह एक वाहन है जिसके माध्यम के द्वारा बच्चों को सोचना, समझना, तर्क शक्ति विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। ये अपने आप में विशिष्ट विषय है तथा किसी भी अन्य विषय का सहगामी हो सकता है जो कि विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है। तो दोस्तों इस पर टिक कर लीजिए आप और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो परिभाषाएं डिस्कस की गई हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर क्या कहा जा सकता है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप साथ में, या अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जाता है कि गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान है, यानी यहाँ गणना की जाती है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। नेक्स्ट, गणित संख्याओं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का विज्ञान है। नेक्स्ट, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों काफी अच्छा पॉइंट है, देख लीजिए इसे फिर से। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी गणित में क्या होता है, अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट, गणित ज्ञानेंद्रियों का विकास है। नेक्स्ट, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो यहां पर दोस्तों ये जो परिभाषाओं के आधार पर कुछ पॉइंट निकलते हैं, इन्हें आप देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे और क्या है। नेक्स्ट, गणित में आवश्यक वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये दोस्तों जो पॉइंट है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है, यानी गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। नेक्स्ट, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है, यानी गणित के ज्ञान का आधार जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है और जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। दोस्तों आज का सेशन जो है यहीं तक है
और कल दोस्तों यहाँ पर गणित की प्रकृति और गणित की संरचना के बारे में बताएंगे आपको। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।